Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the revision of Maths Standard 6th. In that chapter number 4, exercise 4.1. In that question number फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वो फिगर में से है, पॉइंट्स लाइन एंड रे उसके बारे में. ओके, then let's start the question number 4. How many lines can pass through? First one है one given point और B है two given points. ये स्टूडेंट्स एक पॉइंट है, आप कोई भी एक डॉट हम करते हैं तो उसमें से कितनी लाइंस पास हो सकती है? So there are infinite number of lines can be passed through one point. Okay, एक पॉइंट में से बहुत सारी इनफाइनाइट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इतनी सारी लाइन से पास हो सकती है. यहाँ पर मैंने फिगर बना के उसको एक्सप्लेन किया है. सेकंड बी टू गिवन पॉइंट, अगर दो पॉइंट है तो दो पॉइंट में से कितनी लाइन पास हो सकती है? सिर्फ एक ही लाइन पास हो पाएगी. ओके, आप दो पॉइंट करो और दोनों पॉइंट में से पास होनी चाहिए, ऐसी सिर्फ ओनली वन एंड वन लाइन बन पाएगी. ओके, next exercise 4.2. in that question number first, classify the following curves open or closed. तो डियर स्टूडेंट्स, हमें ओपन कर्व है या क्लोज वो बताना है. तो बहुत ही ईजी है. फिगर का कोई भी एक पार्ट अगर ओपन है तो वो ओपन कर्व हो जाएगा, एंड अगर पूरा क्लोज्ड है तो वो क्लोज्ड हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ द रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग. फर्स्ट वन है ओपन कर्व, तो मैंने इस तरह से ओपन कर्व का एक एग्जांपल दिया है. सॉरी, एंड दूसरा भी है टी जो लिखा है, आप और कोई भी बना सकते हो बनाना है तो. सेकंड वन क्लोज्ड कर्व, तो मैंने इस तरह से फिगर ड्रॉ किया है जो पूरा क्लोज्ड है, कहीं से अभी कोई भी पार्ट इसका ओपन नहीं है. थर्ड वन, ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड सेट इट्स इंटीरियर. कोई भी एक पॉलीगॉन ड्रॉ करना है एंड उसका इंटीरियर पार्ट सेट करना है, तो मैंने इस तरह से बनाया है. डियर स्टूडेंट्स, पॉलीगॉन दैट मीन्स ऐसा शेप जो सबसे पहले पूरा क्लोज्ड हो, एंड सेकंड थिंग है इट इज मेड विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट. जो लाइन सेगमेंट से बना है एंड पूरा क्लोज्ड फिगर है उसको हम कहेंगे पॉलीगॉन. तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे और कोई भी शेप बना सकते हो पॉलीगॉन का, कंडीशन इतना कि वो क्लोज्ड होना चाहिए एंड लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5. ओके, illustrate if possible each one of the following with a rough diagram. Okay, first one है closed curve that is not polygon. क्लोज कर्व बनाना है लेकिन पॉलीगॉन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे सर्कल बनाया है, ये क्लोज्ड है लेकिन पॉलीगॉन नहीं है. ओके, क्यों पॉलीगॉन नहीं है? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, पूरा कर्व पार्ट है. लाइन सेगमेंट दैट मीन्स वो स्ट्रेट लाइन से बना होना चाहिए. बी, एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट. ओपन कर्व बनाना है लेकिन वो लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए. सो सी द फिगर बी, वो लाइन सेगमेंट से बना है एंड ओपन भी है. सी, पॉलीगॉन विथ टू साइड्स. पॉलीगॉन टू साइड से नहीं बना पाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल. पॉलीगॉन बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3 लाइन सेगमेंट, जिससे हम ट्राइंगल बना सकते हैं. ओके, लेकिन 2 लाइन सेगमेंट से कोई भी पॉलीगॉन नहीं बन पाएगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3. डियर स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक में देखो पेज नंबर 80. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द एंगल्स इन द फिगर. ओके, यहाँ पे जो पास में फिगर है उसके एंगल के नेम देने हैं. तो एंगल ए और एंगल डी ए बी भी आप बोल सकते हो, और एंगल बी ए डी बी, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं. वो लिखा है, सिर्फ एंगल के नेम देने, बहुत ही ईजी है. फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरह पास के फिगर में से हमें आंसर देने हैं. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड. ड्रॉ द रफ डायग्राम ऑफ 2 एंगल्स सच दैट दे हैव, फर्स्ट वन है वन कॉमन पॉइंट. ओके, तो यहाँ पे देखो दो एंगल हमें बनाने जिसमें वन पॉइंट कॉमन है, तो हम बोल पाएंगे एंगल ए बी डी एंड एंगल बी सी ई. तो दोनों में कॉमन पॉइंट बी आ रहा है. सेकंड 2 पॉइंट कॉमन, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हम बोलेंगे एंगल
ए बी सी एंड सी बी डी, तो दोनों में कॉमन हमें मिलेगा बी एंड सी। थर्ड वन 3 पॉइंट्स कॉमन, तो एंगल ए बी सी है तो बी और सी के साथ डी बी है। एंड सेकंड हम बोलेंगे सी बी ई, दैट मीन्स यहाँ पे भी बी डी एंड सी है वो कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं। डी 4 पॉइंट्स इन कॉमन, तो एंगल ए बी ई, अब बी ई पे कौन से बी सी डी ई 4 पॉइंट है, ओके। एंड एंगल ई बी एफ, तो यहाँ पे भी 4 पॉइंट है बी सी डी ई दोनों में, ओके। बी ई दैट मीन्स ई 1 रे इन कॉमन, 1 रे है वो कॉमन है, तो एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी डी, तो इसमें रे है जो बी सी वो दोनों में कॉमन आ रही है, दोनों एंगल में आ रही है वो। Next one, exercise 4.4, question number first. Draw the rough sketch of triangle ABC. Mark a point P in its interior and point Q in its exterior. Is the point A in its exterior or in its interior? Okay, तो यहाँ पे ट्राइंगल ABC बनाया, पॉइंट P है वो इंटीरियर, दैट मीन्स ट्राइंगल के अंदर के पार्ट में, एंड पॉइंट Q दैट इज एक्सटीरियर, दैट मीन्स बाहर की साइड है। अब क्वेश्चन पूछा है पॉइंट A है वो इंटीरियर पार्ट में है या एक्सटीरियर, ओके। तो पॉइंट ए इज नाइदर इंटीरियर नॉट एक्सटीरियर, इट इज ऑन द ट्राइंगल, ओके। पॉइंट ए है वो इंटीरियर पार्ट में भी नहीं है, एक्सटीरियर पार्ट में भी नहीं है, लेकिन वो ए के ऊपर है, ओके। सेकंड, आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर, पास में फिगर दिया है उसमें से हमें 3 ट्राइंगल बनाने हैं। कौन कौन से होंगे, तो ट्राइंगल ABD, triangle ADC and triangle ABC. Write the name of 7 angles, 7 एंगल के नेम बताने हैं, जो यहाँ पे लिखा है बहुत ईजी है। यहाँ पे आपको एंगल ये 3 फॉर्म में लिखने पड़ेंगे, ओके। 1 फॉर्म में हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि 7 एंगल है, सब कंसीडर करने हैं इसलिए। थर्ड वन, राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट, यहाँ पे हमें 6 लाइन सेगमेंट बतानी है, ओके। तो वो भी हो जाएगी ए बी ए सी ए डी बी डी डी सी एंड बी सी। विच 2 ट्राइंगल्स हैव एंगल बी एज अ कॉमन, कौन से 2 ट्राइंगल में एंगल बी है वो कॉमन होगा। सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, ओके, ये दोनों ट्राइंगल में एंगल बी है वो कॉमन आ रहा है, यानी दोनों में एंगल बी है। Next exercise 4.5, question number first. Draw a rough sketch of quadrilateral PQRS. Draw its diagonal. Name them. Is the meeting point of the diagonals in the interior or exterior of the quadrilateral? Okay. तो मैंने यहाँ पे quadrilateral that means जो फिगर 4 लाइन सेगमेंट से बना है, that is called quadrilateral. तो PQRS मैंने बनाया। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखना, हमने P आप कोई भी जगह पे ले सकते हो, लेकिन सीक्वेंस रखनी है, P के बाद Q ही आना चाहिए। तो आप Q है वो राइट साइड में भी ले सकते हो और उसकी लेफ्ट साइड में भी ले सकते हो, लेकिन सीक्वेंस होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ P लिया, उसके बाद राइट साइड में Q, Q के नीचे R एंड देन S, तो इस तरह से करना है। आप पहले P लो, उसके बाद Q की जगह R लिखो और यहाँ पे Q, ऐसा नहीं, सीक्वेंस फॉलो होनी चाहिए P Q R S की, ओके। एंड डायगोनल्स दैट मीन्स उसके जो क्रॉस में हम करेंगे, तो यहाँ पे डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, P R एंड S Q, ओके। एंड इसका मीटिंग पॉइंट है वो कहाँ पे होगा, जो मीटिंग पॉइंट A है वो ऑलवेज उसके इंटीरियर पार्ट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN एंड स्टेट 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड। तो यहाँ पे मैंने बनाया KLMN। अगेन डियर स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ, सीक्वेंस फॉलो होनी चाहिए, K के बाद L है, देन आफ्टर M एंड N, ओके। ऑपोजिट साइड तो हो जाएगी KN LM एंड KL NM, ऑपोजिट उसके 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल, तो एंगल N एंगल L एंगल K एंगल M। उसी तरह एडजेसेंट साइड दैट मीन्स उसके पास वाली साइड, एंड एडजेसेंट एंगल है उसके बाद, दैट मीन्स उसके पास में जो एंगल है वो हमें कंसीडर करने हैं।
Now next exercise 4.6 डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे फिगर दिए उस पे से हमें आंसर देने हैं। सेंटर, डायमीटर, सेक्टर वो हमने किया है। सेकंड क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है, राइट या रॉन्ग वो बताना है। थर्ड वन स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क करना है उसका सेंटर, तो बहुत ही ईजी है। फर्स्ट वन में उसका सेंटर दिया है ए, सेकंड वन रेडियस, ओके, तो उसके सेंटर से अप टू दी एंड पार्ट ऑफ द सर्कल वो उसका रेडियस हो जाएगा। थर्ड वन सी डायमीटर, डायमीटर दैट मीन्स सर्कल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक का जो पोर्शन है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो उसके सेंटर से पास होना चाहिए, ओके। देन आफ्टर नेक्स्ट डी सेक्टर, अब देख सकते हो इस तरह का पोर्शन है वो उसका सेक्टर होगा। ई सेगमेंट, ओके, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, लेकिन वो सेंटर से पास होना कंपलसरी नहीं है। एफ इंटीरियर, ओके, ये मैंने एक ही फिगर में बनाया है, उसके इंटीरियर एक्सटीरियर पार्ट एंड आर्क है वो इंटीरियर में है ए, एक्सटीरियर पार्ट में पॉइंट सी है एंड आर्क है दैट मीन्स सर्कल का ये पार्ट ई से लेकर एफ तक का, ओके, वो उसका आर्क हो जा रहा, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स हियर वी कंप्लीट द चैप्टर नंबर 4। बहुत ही इजी चैप्टर है, जस्ट यू हैव टू रिवाइज फॉर दैट। थैंक यू।